बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि जो मैंने ख़ास तौर पे कहा था कि नए कबूतर परवर जो हैं उन्होंने जहन से नहीं निकालनी है वो चीज़ें, उन्हें बड़ी मदद देंगी वो कबूतरों की पहचान में। जब उन्होंने कोई परिंदा घर लाना होता है, वो कौन सा परिंदा लाना है, ये। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँ कि नए कबूतर परवरों को कि जो चीज़ें देखनी चाहिए परिंदों में घर लाने से पहले। सबसे पहली चीज़ को जो परिंदा लाना हो वो किसी ऐसे बंदे से ख़रीदें जिसे परिंदों की पहचान हो, क्योंकि उसी के पास अच्छे परिंदे होंगे जिसे पहचान होगी परिंदों की। और दूसरा, जब परिंदा आपने सेलेक्ट करना है अपने लिए तो कैमरा इधर लेके आएँ जी ज़रा। ये देखें, ये सारी मुख्तलिफ़ नस्लें हैं इसमें। वो नीचे देखें, सामने मिस्से नज़र आ रहे हैं, वो कोने में जो है ये मिस्सा जोड़ा है हमारा, इसने 2 खानों पे कब्ज़ा किया हुआ है। फिर इसके ऊपर देख लें, बिल्कुल वो अली वाले हैं जी, ये अली वाले हैं। फिर इधर आ जाएं इस कोने में, ये देखें ऊपर, ये बटेरा है जी, पीछे उसकी फ़ीमेल है, आगे ये बटेरा जोड़ा है, पट्टी पट्ठा नया जोड़ा लगा है। नए जोड़े से मुराद ये अभी ये जवान हुए हैं, इन्हें छोड़ा इधर। इसके नीचे आ जाएं, ये मोतियों वाले हैं, ये बहुत सियालकोट की नायाब नस्ल है, चूहे भी इन्हीं कबूतरों में से तैयार किए गए हैं। फिर उसके नीचे आ जाएं, बटेरे हैं, बच्चे हैं इसमें, अली वाले बटेरे हैं, अभी इनका पता चल जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है वो चपड़े हैं, ये पादरी साहब वाले चपड़े हैं। तो अब इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे, या उस तरफ दिखा दें, साथ वाले खाने में देखें तो इसमें ज़्यादा मैंने रखी हुई हैं जी इंडियन नस्लें। ये इंडियन नस्लों से मुराद ये है, ये पाकिस्तानी है। इंडियन सिर्फ इनके पहचान के लिए इनका एक नाम रखा गया। ये तकसीम हिंद से पहले की हैं, जब अभी हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो ये तब के ये चले आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इन्हें इंडियन परिंदे कहा जाता है। तो इससे ये मुराद नहीं है कि इंडिया से आए हैं। अच्छा, ये भी परिंदे हैं, तो ये भी बहुत लंबी परवाज़ें हैं इनकी भी। इनमें भी अकल, बहुत ज़्यादा अकल है, परवाज़ें बहुत ज़्यादा है, अकल बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी परिंदा ले आएँ, किसी भी नस्ल का ले आएँ, इन परिंदों में चीज़ों का ध्यान रखना है आपने कि कुछ चीज़ें रिपीट भी मैं कर देता हूँ कि इसमें वो चीज़ें आपने देखनी है जो परिंदा लेके आना है आपने। ज़ाहिर है हर कबूतर परवर चाहता है लंबी परवाज़ वाले परिंदे हों, तो वो आपने वो परिंदे देखने, परिंदों की वो चीज़ें देखनी है जो जिनका परवाज़ से ताल्लुक़ होता है, उड़ते वक्त जो चीज़ें उनकी काम आती हैं। एक तो जो है इनका सबसे पहले आँख देखें, लेंस अच्छा है, क्योंकि ऊपर उड़ना है। इनकी जो है वो नज़र अच्छी होनी चाहिए, आँख का लेंस अच्छा होगा तो नज़र अच्छी होगी। दिमाग होना चाहिए, अकल, वो भी देखें आप, आँख से अंदाज़ा होता है कि ये परिंदे में अकल है। इंसानों के बच्चों का भी इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है, उनकी आँखों से ही, कि देखने से कि वो गौर कर रहे हैं, कोई अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जी बच्चे भी तेज़ हैं, सियाने बच्चे हैं। उसी तरह परिंदों का भी इसी से अंदाज़ा ही होता है ना, वो लगाया लगाया जाता है आँखों से अकल का अंदाज़ा। ये चीज़ ज़रूरी होती है। फिर इनके जो चीज़ें मूव करनी होती हैं उड़ते वक्त ये पर वगैरह, बाजू ज़्यादा मूव होते हैं, वो चीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहले अकल, फिर आ जाएँ, क्योंकि को वो नेचुरली उसका सबसे पहले तो आँख ही देखता है बंदा, फिर उसके बाद बाजू देखते हैं। बाजू में परों ने नहीं हिलना होता है, मूव करना होता है बाजू का अंदर वाला हिस्सा जिसमें जान होती है, जानदार हिस्सा होता है। पर तो एक बेजान चीज़ है, वो तो हम खींच देते हैं, नए आ जाते हैं, लेकिन जो बाजू होता है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, वो चीज़ें देखनी होती हैं। फिर उनके जोड़ देखने होते हैं। जोड़ हम जो समझते हैं वो जोड़ नहीं होता, कि जो हम पीछे उसकी दुम के नीचे जोड़ देखते हैं, हम उसको ही जोड़ कहते हैं, हालांकि वो जोड़ नहीं होता, वहाँ पे तो हड्डियाँ ख़त्म हो रही होती हैं बहुत।
तो उनका परवाज़ से ताल्लुक़ भी नहीं होता। जोड़ देखें, ये होता है कि अब ये परिंदा अभी उड़ रहा था, तो ये जो चीज़ें मूव कर रही थी वो जोड़ ही इसके मूव कर रहे थे, और ये चीज़ें देखनी होती हैं। इस पे देखा नहीं जाता, वो जोड़ जो नहीं होता उसे देखा जाता है, और कहा भी जाता है कि जोड़ तंग है, खुला है। तो ये देखें इधर, आपको जी साथ साथ कोशिश करते हैं कि शौक भी करवा दें साथ परिंदा पकड़ के, तो आपको वो साथ हम कोशिश करें कि आपको बता भी दें कि ये देखें जी, ये जोड़ा मैंने बंद किया हुआ है, ये मैं इसमें नार पकड़ा है, ये वैशी जोड़ा है। ये मेरे बड़ी अक्ल वाले हैं ये परिंदे। ये जी, ये देखते हैं, इसके सबसे पहले हमने इसकी आंख देखनी है। ये जी इसकी आंख है, ये देखें, ये देखने में लग रही है सफ़ेद, लेकिन ये हल्का सा नीला शेड दे रही है। ये सबसे पहले आंख देखनी है इसकी। आंखों के अंदर हम देख रहे हैं जी कि ये गौर कर रहा है, ये इर्द गिर्द गौर कर रहा है। थोड़ा वाइट खोलें इसको, ये गौर कर रहा है इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये देखें, ये देख रहा है, जो कैमरे को देख रहा है ये उसको, कि ये क्या चीज़ है पास आई है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये अकल है इनमें, परिंदों में। ये मुझे तो इनका पता है, मेरे पास ये पुराने हैं, लेकिन मैं नए बंदों को अगर ये कहीं किसी दोस्त के पास पड़ा हो तो वहाँ से देखना हो, तो फिर ये इधर से अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले नंबर पे तो इसका जो है वो लेंस अच्छा होना चाहिए, चमक होनी चाहिए आँख में। फिर ये देखें, इसका गौर कर रहा है, इसके रिंग वगैरह ठीक हों, परफेक्ट आँख हो, तो वो पता चल जाता है ठीक है। उसके बाद ये देखें, इन चीज़ों का काम है, ये नथने खुले होने चाहिए बड़े, क्योंकि इधर से सांस लेना है इसने, परिंदे ने जितना इजी सांस ले सकेगा ऑक्सीजन उतनी मिलेगी इसकी खून में। ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए। इसका सर बड़ा होना चाहिए, मैं बड़ा सर ही पसंद करता हूँ। फिर इसके ये बाजू देखने चाहिए। ये इस जोड़ का कोई ताल्लुक नहीं होता जी, ये वैसे बंद है इसका जोड़, लेकिन ये इसे जोड़ नाम इसका रखा हुआ है। जोड़ इसके ये होते हैं इसमें जो मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह ये मेरा घुटना है, ये घुटने का जोड़ है, मूव कर रहा है। ये जोड़ है, इसी तरह इसके भी जोड़ होते हैं। फिर इसका आ जाते हैं जी, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ इसकी। अब मैं इधर से स्किन देखूंगा, एक तो आँख के ऊपर से पलकें देखें, आपको बता दूँगा। ये देखें, ये इसकी आँख है, इसकी पलकों से भी इसका अंदाज़ा होता है कि इसकी चमड़ी कैसी है। ये देखें, बिल्कुल सादी आँख है और नीला इसमें शेड आ रहा है। ये वैशी है, बड़ा सारा है इसका। ये इसकी पलकों से अंदाज़ा होता है कि इसकी स्किन ज़बरदस्त स्किन है। स्किन अच्छी होगी, उसके ऊपर ये उगे होते हैं पर, वो भी अच्छे होते हैं, मुलायमियत इसमें बहुत ज़्यादा है। ये इसके 10वां पार इसका निकल रहा है, ये 8वां और 10वां निकल रहा है पार। लेकिन ये देखें, शेप भी अच्छा है, ये बता रहा है परिंदा कि बहुत ही गोल उड़ेगा, ये छत के ऊपर ही उड़ने वाला है। इधर देखते हैं इसके, इधर पूरे हैं, हाँ जी, ये गोल उड़ने वाला परिंदा है। तो ये देखें इसके, ये इसकी शेप अच्छी है, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। तो पर इधर से ये अंदाज़ा होता है जी ये, लेकिन असल काम होता है जो चीज़ें मूव करनी है उनकी। तो ये अंदाज़ा इधर से लगाते हैं। फिर इसके पंजों से इसकी स्किन का अंदाज़ा लगाया जाता है। देखें इसका कितना जामनी कलर है। ये इधर से भी चमड़ी का पता चल रहा है कि इसकी अच्छी चमड़ी है। ये एक गर्मी सर्दी के असरात जो है वो इतनी जल्दी कबूल नहीं करेगी, ना सर्दी से मुतासर होगी ना गर्मी से मुतासर होगी। ये भी आपने खुद देखना है। दुम देखें इसकी, बंद है, दुम खुली बंद का भी प्रवास से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये बस वो कहते हैं कि ज़माने के साथ थोड़ा चलना चाहिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि दुम बंद है इसकी। बाकी ज़्यादा आप देखना चाहिए बैलेंस इसकी, जिसामत वगैरह। फीमेल भी है साथ, कितना हो गया जी भाई? ये फीमेल भी इसकी साथ है जी, ये नया जोड़ा लगाया है। ये ये देखें, ये फीमेल में भी ये तमाम क्वालिटीज़ देखी हैं, तो वो उसका भी उसको इसके साथ बंद किया। जोड़ा ये 1-2 दिन में लग जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसको
कुछ जगह दे देंगे, खाना दे देंगे इन्हें, तो ये अपना ब्रीडिंग करेंगे। अच्छा, बताने का, मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि नस्ल जो है ना, उस सारी नस्लें उड़ती हैं, हर रंग उड़ता है, हर तरह की आँख लंबी परवाज़ें देती है। वह हिस्ट्री उठा के देख लें, लाहौर देख लें, सियालकोट देख लें, किसी भी शहर में देख लें, फैसलाबाद चले जाएं। असल चीज़ होती है ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा परिंदा जो देखना है आपने, उसका ये बॉडी स्ट्रक्चर पूरे का पूरा देखना है। फिर नस्लों का फ़र्क होता है, नस्लों से मिजाज का फ़र्क आपको पता चलेगा कि मुझे बटेरे पसंद हैं, उनका मिजाज मुझे पसंद है। सियालकोटी में ज़्यादा पसंद करता हूँ। जितने मेरे मिलने वाले हैं वो बड़े आला ओहदों से, ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड हो चुके हैं, किसी फोर्स में रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अब वो शौक कर रहे हैं अपना कबूतर परवरी। वो मैंने ज़्यादातर जो दोस्त हैं उनके पास सियालकोटी देखे हैं, और ज़्यादा तादाद में सियालकोटी हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन सियालकोटियों को वो पसंद करते हैं। इनका मिजाज वो बड़ा वो अक्लमंदों वाला, और बड़ा उनसे मुख्तलिफ होता है दूसरी नस्लों से, कि उस तरह के ये नहीं काम करते, बड़े ये धीमे से होते हैं, लंबी परवाज़ें देते हैं, अकल भी इनमें होती है, ज़्यादा महसूस होती है। तो इसलिए मुझे ये पसंद है। मिजाज का फ़र्क होता है हर एक का, परिंदे का। कमगर और मिजाज के होंगे, टैडी और मिजाज के होंगे, सियालकोटियों की जितनी नस्लें हैं वो अपने मिजाज की होती हैं। सब परिंदों का अपना अपना मिजाज है। तो अब यहाँ पे वो हैं चूहे कबूतर हैं मेरे पीछे, कुछ जोड़े ऐसे हैं उनको पकड़ लो अंडे नहीं देते 6-6 महीने। तो कुछ को अंडों के दौरान छेड़ी जाएं, आप जो मर्ज़ी करें वो मिल जाते हैं, ये एक मूड होता है। तो अब अगली वीडियो में और भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। अब ये भी वीडियो लंबी हो गई है। अब तक इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।